ओम नमः शिवाय। आपको वीडियो के टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का विषय क्या होने वाला है। आज का विषय होने वाला है दशरथ राज्य। हम हमेशा सुनते आए हैं कि श्री राम राज्य में बहुत समृद्धि थी, सब सुख चैन से रहते थे। परंतु क्या हम दशरथ जी के राज्य के बारे में भी कुछ जानते हैं या नहीं? आज हम उसका विश्लेषण करेंगे वाल्मीकि रामायण के द्वारा और जानेंगे कि क्या दशरथ राज्य में भी उसी प्रकार का समृद्धि और सुख चैन था जो श्री राम राज्य में बाद में हुआ। इस विश्लेषण के लिए हमारे पास वाल्मीकि रामायण ये वाली है, जिसे आप इंटरनेट से मंगा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक अगर मेरे को मिला तो मैं आपको अवश्य डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। रामायण के प्रथम अध्याय बालकांड में तृतीय सर्ग से अयोध्या का वर्णन शुरू होता है, जो श्री दशरथ राज्य का उस समय साम्राज्य था। वाल्मीकि रामायण के चतुर्थ सर्ग जो बालकांड में है, उसमें दशरथ राज्य का वर्णन किया गया है। उसमें हम देखें तो उन्होंने साफ साफ बताया गया कि उस पुरी जो कि अयोध्या थी, उस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने अपने धर्म से संतुष्ट, निर्लोभ, सत्यवादी थे। यह वर्णन है उनकी प्रजा का जो दशरथ राज्य में थी। आगे वाल्मीकि जी बताते हैं कि उस नगरी में ऐसा कोई पुरुष ना था जो थोड़े संग्रह वाला हो। सभी गृहस्थी धन धान्य, गाय बैल से समृद्ध थे। आगे बोलते हैं कि अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कोई भी किसी भी नारी नर में भेद नहीं किया गया है। मनुष्यों का मतलब है सभी। उस राज्य में, दशरथ राज्य में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। आगे बताया जाता है कि अयोध्यावासी सभी स्त्री व पुरुष धर्मात्मा एवं जितेंद्रिय थे। सभी जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों के समान निर्मल थे। अयोध्या में ऐसा कोई नहीं था जो कानों में कुंडल, सर पर मुकुट, गले में माला धारण ना करता हो। कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो तैल, फुलेल, चंदन ना लगाता हो। वहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जिसके शरीर से अस्वच्छता के कारण दुर्गंध निकलती हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग सोचते हैं कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी, परंतु वह ये भूल जाते हैं कि प्रजा का स्वयं भी एक धर्म होता है कि वह अपने राजा को समृद्ध बनाए, अपने राजा का साथ दे। अगर प्रजा स्वयं ही अधर्म के रास्ते पर चलेगी तो उनका राजा अवश्य ही अधर्मी ही होगा। दशरथ राज्य के वर्णन से हमें पता चलता है कि जितना राजा का धर्म अपने राज्य के प्रति होता है, उससे अधिक प्रजा का होता है, क्योंकि प्रजा उस राज्य का आधार होती है। राजा केवल कुछ ऐसे आदेश निकाल सकता है जिससे राज्य सुखी रह सके, परंतु इतना भी राज्य का कार्यभार है वो प्रजा के हाथ में ही रहता है। आगे बोलते हैं कि अयोध्या में कोई अशुद्ध अन्न भोजी ना था, कोई भी अजितेंद्रिय नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बाजू बंद और हाथों में सोने के कंगन ना पहनता। इनसे ये पता चलता है कि अयोध्या नगरी बहुत समृद्ध थी, चाहे वो दशरथ जी का राज्य हो या फिर वो श्री राम राज्य हो। अयोध्या नगरी में सभी काफ़ी समृद्ध और धन धान्य से संपूर्ण थे। आगे बताते हैं कि अयोध्या में कोई ऐसा मनुष्य ना था जो यज्ञ ना करता हो, जो नीच स्वभाव का हो, चोर हो या वर्ण संकर हो। अयोध्यावासी में जितने भी थे उनमें कोई भी नास्तिक, असत्यवादी, अल्पश्रुत, पर निंदा प्रिय, असमर्थ और अशिक्षित नहीं था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सभी जो हम कह रहे हैं कि यज्ञ ना करता हो, मतलब प्रजा हमेशा ही यज्ञ और धन दान में, साथ में दान में भी अपना योगदान देती थी। वहाँ कोई भी नास्तिक ना था। सबका ईश्वर में विश्वास था, परमपिता परमेश्वर में सबका विश्वास था। सभी उन्हीं की याचना, उन्हीं की आरती प्रार्थना यज्ञ द्वारा किया करते थे। आगे वाल्मीकि जी बताते हैं कि उस नगर में
वेद के 6 अंगों को ना जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, पागल अथवा दुखी कोई नहीं था। यह जानने वाली बात यह है कि अगर आज हम बोलते हैं कि श्री राम राज्य कहाँ है, या फिर अक्सर ऐसा उन पर आरोप लगाया जाता है जिन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं कि क्या ऐसे वो राम राज्य लाएंगे, वो व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि उनसे ज़्यादा प्रजा को राम राज्य लाने की आवश्यकता है। हमने दशरथ राज्य से ये सीखा कि जब तक जनता, जो प्रजा है, वो स्वयं धर्म कार्य और अनुष्ठानों में नहीं लगेगी, तब तक संपूर्ण जनता ऐसे धार्मिक कार्यों में नहीं लगेगी, राम राज्य का आना संभव नहीं है। आप सभी को उस पर चलना होगा, क्योंकि यही मार्ग है जो आगे जाके श्री राम राज्य तक हमें ले जा सकता है। हमें यज्ञ करने होंगे। अगर आप रोज नहीं कर सकते, दैनिक तौर पर नहीं कर सकते, तो सप्ताह में एक बार कीजिए। अगर आप वेदों के 6 अंगों को नहीं जान सकते, तो न्यूनतम आप वेदों के मर्म को जान सकते हैं कि उनमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं, या फिर आप किसी एक ग्रंथ में अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। आज के समय में व्यवसाय काफ़ी बढ़ चुका है हम सब के अंदर, भारतवर्ष ही इसका कोई अपवाद नहीं है, परंतु क्या हम केवल अपने व्यवसाय के कारण अपने धर्म को, अपने ग्रंथों को छोड़ दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। बस यही आपसे विनती है कि आप इन दिए हुए जो दशरथ राज्य है, इनमें दिए हुए जो भी वर्णन है प्रजा का, उनमें से आप जितना हो सके उतना आप अपने जीवन शैली में उतारिए। यही उतारने से आगे जाकर हमें राम राज्य की प्राप्ति हो सकती है। आपको कर्म करना होगा, तभी आपको कुछ फल मिलेगा। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं कि कर्म करना है पर फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जब तक हम स्वयं कुछ नहीं करेंगे, सरकार या अधिकारी वो बिल्कुल ही असमर्थ हैं कुछ भी करने में। बस यही आशा से यह वीडियो संबंध करते हैं। हर हर महादेव।